क्षीर सागर की अनंत लहरों के बीच शेषनाग की कोमल शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए संसार के भक्तों की ओर देखती है और जिज्ञासावश प्रभु से प्रश्न करती है। माता लक्ष्मी बोलती है, हे स्वामी, मृत्युलोक में मनुष्य आपका नाम लेते हैं, पर क्या आप सच में उनका नाम लेते हैं? उन्हें कैसे पता चले कि उनका जाप आपके द्वारा स्वीकार हुआ है या नहीं? आज आप मुझे 3 ऐसे संकेत बताइए जो साफ साफ बताते हैं कि आपने अपने भक्त का जाप स्वीकार कर लिया है। ये 3 निशानियां इतनी सरल हो कि भक्त आज ही अपनी जिंदगी में इन्हें देख सके। हे नाथ, अगर इन 3 में से एक भी संकेत दिखे तो वे समझ जाए कि उनकी भक्ति सफल हो रही है। कृपया कर विस्तार से बताइए, क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा को बदल सकती है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये विषय है जाप का, मंत्र का, मेरे नाम का। हम सब जानते हैं कि लोग किसी न किसी रूप में मुझे याद करते हैं। कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई माता का नाम जपता है। लेकिन भक्त जाप करते हैं, माला फेरते हैं तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या उनका जाप सही तरीके से हो रहा है? क्या मैं उनकी भक्ति को स्वीकार कर रहा हूँ? क्या उनकी मेहनत सफल हो रही है? देखो लक्ष्मी, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। जब मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसका नतीजा देखना चाहता है। अगर वे खेत में बीज बोता है तो फसल देखना चाहता है। अगर पढ़ाई करता है तो अच्छे नंबर चाहता है। और जब वे मेरा नाम जपता है तो घंटों माला फेरता है तो वे भी जानना चाहता है कि क्या उसका जाप सफल हो रहा है। और सच कहूँ देवी, तो ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब भक्त को पता चलता है कि वे सही रास्ते पर है तो उसका विश्वास और मजबूत होता है और उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जो बिल्कुल साफ तरीके से बताते हैं कि हाँ, मैंने जाप स्वीकार कर लिया। ये 3 निशानियाँ शास्त्रों और संतों ने भी बताई है, पर मैं इन्हें सरल भाषा में समझाऊंगा। हे देवी, पहले संकेत है, आपके मन में शांति आने लगती है। अब देखिए, ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जब आप सच्चे मन से जाप करते हैं और वे जाप स्वीकार होता है तो सबसे पहली चीज जो आपको महसूस होती है वह है मन की शांति। लेकिन ये कैसी शांति होती है? ये वह शांति नहीं जो आपको नींद में मिलती है या जब आप किसी पहाड़ पर चुपचाप बैठे हैं। नहीं, ये एक अलग तरह की शांति है। समझिए इस तरह से, जब आपका जाप स्वीकार होने लगता है तो आपके मन में जो उथल पुथल चलती रहती है, जो बेचैनी रहती है, वह कम होने लगती है। आप देखेंगे कि पहले जो छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती थी वह अब उतना परेशान नहीं करती। किसी ने कुछ कहा दिया तो पहले आप पूरा दिन सोचते रहते थे, लेकिन अब आप सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहले अगर कोई काम बिगड़ गया तो आप घंटों तनाव में रहते थे, लेकिन अब आप शांत रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान जो करेंगे वे अच्छा ही करेंगे। ये मन की शांति इसीलिए आती है क्योंकि जब आपका जाप सच्चे मन से होता है तो भगवान का नाम आपके मन में बैठने लगता है, और जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ चिंता नहीं टिकती। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में जब आप दिया जलाते हैं और अंधेरा अपने आप चला जाता है। आपको अंधेरे को बाहर निकालना नहीं पड़ता, वे खुद चला जाता है। ठीक वैसे ही जब भगवान का नाम आपके मन में बस जाता है तो चिंता, तनाव और बेचैनी खुद ही कम होने लगती है। और ये शांति सिर्फ तब नहीं आती जब आप जाप कर रहे हो, नहीं, ये शांति आपके पूरे दिन में रहने लगती है। आप बाजार में हैं, ऑफिस में हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक अजीब सा सुकून रहता है,
एक ऐसा सुकून होता है कि सब कुछ ठीक है, भगवान साथ हैं, कुछ गलत नहीं हो सकता। ये एहसास, ये भाव, ये मन की शांति, ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि आपका जाप स्वीकार हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो रोज माला फेरता हूँ लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जाप गलत हो सकता है। आप अभी शुरुआत में है। जैसे आप जब कसरत करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से ताकत नहीं आ जाती, वैसे ही जाप में भी समय लगता है। लेकिन अगर आप लगातार सच्चे मन से जाप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको ये शांति ज़रूर मिलेगी। और जब ये शांति आने लगे तो समझ जाइए कि आपका जाप स्वीकार हो रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। मुंह से तो राम राम कह रहे हैं लेकिन दिमाग में कल की चिंता चल रही है या कल की बातें याद आ रही हैं। ऐसे में जाप का असर कम होता है। इसीलिए जब भी आप करें, कोशिश करें कि आपका ध्यान भगवान पर हो, भले ही 5 मिनट ही सही, लेकिन पूरे ध्यान से करें। धीरे धीरे आपका मन साधने लगेगा और फिर आपको वे शांति मिलेगी जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरा संकेत, स्वभाव में बदलाव। अब आते हैं दूसरे संकेत पर। दूसरा संकेत है आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। अब ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे लेकिन ये सच है। जब आपका जाप सच्चे मन से होता है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं तो आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और ये बदलाव कोई जादू की तरह एक दिन में नहीं आते बल्कि धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आते हैं। समझिए, इससे पहले आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, छोटी छोटी बातों पर आप चिढ़ जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि वही बातें होती हैं लेकिन आपका गुस्सा कम हो गया। आप ज़्यादा धैर्य से काम लेते हैं। किसी ने कुछ गलत किया तो पहले आप फौरन भड़क जाते थे लेकिन अब आप एक बार रुकते हैं, सोचते हैं और फिर शांति से समझाते हैं। ये छोटा सा बदलाव लेकिन बहुत बड़ा संकेत है। इसी तरह आप अपने अंदर दया और करुणा का भाव बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। पहले आप किसी भिखारी को देखकर निकल जाते थे लेकिन अब आपका मन करता है कि कुछ दे दें। किसी को तकलीफ में देखकर पहले आप सोचते थे कि मेरा क्या, लेकिन अब आपका मन करता है कि मदद करें। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं लेकिन ये बताते हैं कि भगवान का नाम आपके दिल में उतर रहा है। और एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, वह है आपको बुरी बातें करने का मन नहीं करता। पहले आप दोस्तों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करते थे, गप्पे सप्पे करते थे, किसी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब आपको ये सब अच्छा नहीं लगता। अब आप ऐसी बातचीत से दूर हो जाते हैं। आपका मन कहता है कि ये सब गलत है, मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। देखो, बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि आपके अंदर सात्विकता आ रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि जाप करने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो बस शब्द है, लेकिन नहीं। भगवान का नाम सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। और जब आप बार बार उस नाम को दोहराते हैं तो वे ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगती है। वे आपके विचारों को साफ करती है, आपके भावों को शुद्ध करती है और आपके स्वभाव को बदलती है। और ये वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। जैसे आप रोज नहाते हैं तो आपका शरीर साफ रहता है, वैसे ही जब आप रोज जाप करते हैं तो आपका मन साफ होता है। और जब मन साफ होता है तो स्वभाव अपने आप सुधरने लगता है। आप ज्यादा प्रेम से बोलते हैं, ज्यादा धैर्य से सुनते हैं, ज्यादा समझदारी से व्यवहार करते हैं। आपके परिवार वाले देखते हैं, आपके दोस्त देखते हैं, आपके साथ काम करने वाले देखते हैं कि आप में कुछ बदलाव आया है। हो सकता है कि वे साफ शब्दों में ना बता पाए कि क्या बदलाव है, लेकिन वे महसूस करते हैं कि आप पहले से बेहतर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको खुद भी अपने अंदर ये बदलाव महसूस होता है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि पहले मैं कैसा था और अब कैसा हूँ। पहले छोटी छोटी बातों पर कितना परेशान होता था, अब नहीं होता। पहले कितना अहंकार था, अब कम हो गया।
पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ। ये सब बदलाव इस बात के संकेत है कि आपका जाप स्वीकार हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत साल से जाप कर रहा हूँ लेकिन मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या सच में कोई बदलाव नहीं आया? हो सकता है आप उन बदलावों को नजरअंदाज कर रहे हो क्योंकि वे बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा। और अगर सच में कोई बदलाव नहीं आया है तो शायद आपको अपने जाप के तरीके पर विचार करना चाहिए। क्या आप सच्चे मन से कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ रस्म अदायगी के लिए कर रहे हैं या भाव से कर रहे हैं? तीसरा संकेत, समस्याओं का समाधान। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत पर। तीसरा संकेत है, आपकी जिंदगी में समस्याएं तो आती हैं लेकिन वे आसानी से सुलझने लगती है। अब ये मत समझिए कि जाप करने से आपकी जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं आएगी। नहीं, समस्याएं तो आएगी, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब आपका जाप स्वीकार होता है तो उन समस्याओं से निपटने की शक्ति आपको मिलती है और कई बार चमत्कारी तरीके से समस्याएं सुलझ जाती हैं। देखिए, जब आप भगवान का नाम जपते हैं तो आप भगवान से जुड़ते हैं और जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक अजीब सी सुरक्षा का घेरा आपके चारों ओर बन जाता है। ये घेरा आपको बड़ी मुसीबत से बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी समस्या आने वाली होती है लेकिन वह आती नहीं या बहुत छोटी होकर आती है। आप सोचते हैं कि वाह अच्छा, वाह बच गए, लेकिन असल में ये आपके जाप का प्रभाव है। और जब कोई समस्या आती है तो आप देखेंगे कि अचानक कोई रास्ता निकल आता है। आप परेशान हैं कि ये काम कैसे होगा और अचानक कोई व्यक्ति मिल जाता है जो मदद कर देता है। आपको पैसों की जरूरत है और अचानक कहीं से इंतजाम हो जाता है। आप किसी बीमारी से परेशान है और सही डॉक्टर मिल जाता है जो सही इलाज बता देता है। ये सब संयोग नहीं है, ये भगवान की कृपा है जो आपके जाप की वजह से आप पर बस रही है। मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जाप करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें और भगवान आपको बचा लेंगे। नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेगी। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अगर आपको काम करना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जाप करने से आपको वे ताकत मिलती है कि आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकें और जो चीजें आपके हाथों में नहीं है उन्हें भगवान संभाल लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो रोज पूजा करता हूँ, माला फेरता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ समस्याएं हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि जरा सोचिए, अगर आप जाप ना करते तो शायद और ज्यादा समस्याएं होती। हो सकता है जो समस्याएं आ रही है वे आपके पुराने कर्मों का फल हो और आपका जाप उन्हें कम कर रहा हो सकता है जो समस्याएं बहुत बड़ी होनी थी वे आपके जाप की वजह से छोटी होकर आई हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, समस्याएं हमें सिखाने के लिए भी आती हैं। कभी कभी भगवान हमें किसी चीज का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए समस्याएं भेजते हैं। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो निराश मत होइए, उन समस्याओं से लड़िए, उनका सामना कीजिए और देखिए कि भगवान आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अपना जाप जारी रखिए क्योंकि वे आपको ताकत देगा उन समस्याओं से लड़ने की। और जब आपका जाप सच्चे मन से होता है तो एक और अद्भुत चीज होती है, आपको समस्याओं के बीच में भी शांति मिलती है। आप परेशान तो है, समस्या तो है, लेकिन आप घबराते नहीं। आपके मन में एक विश्वास होता है कि भगवान साथ है, सब ठीक हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता भी है, समय के साथ समस्याएं सुलझ जाती है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वाकई भगवान ने आपका साथ दिया। आगे भगवान विष्णु ने बताया कि हे देवी, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 संकेत तो बहुत सामान्य है, शांति मिलना, स्वभाव सुधरना, समस्याएं सुलझना, ये तो किसी को भी हो सकती है। मैं
तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि हाँ, ये सब बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ होती हैं और लगातार होती है तो ये संकेत बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद महसूस होगा कि ये सब आपके जाप की वजह से हो रहा है। जब आप सुबह उठकर जाप करते हैं और फिर पूरे दिन आपको लगता है कि आज का दिन अच्छा गुजरा, मन शांत रहा, किसी से लड़ाई नहीं हुई, काम अच्छे से हुआ, तो आप समझ जाते हैं कि ये जाप का असर है। और जब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक ऐसा होता रहता है तो ये एक पैटर्न बन जाता है। और जब आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जाप स्वीकार हो रहा है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो आपके जाप को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकती है। पहली बात, जाप हमेशा श्रद्धा और भाव से करें। आप चाहे 5 मिनट ही जाप करें, लेकिन पूरे मन से करें। मुंह से शब्द निकल रहे हैं और मन कहीं और, ऐसा ना हो। जब आप राम का नाम ले रहे हैं तो राम को याद करें, उनकी छवि मन में लाएं। जब कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो कृष्ण को याद करें, शिव का नाम ले रहे हैं तो शिव को याद करें। ये भाव बहुत जरूरी है। दूसरी बात, नियमित रहे। जाप कभी करें कभी ना करें ऐसा ना हो। एक समय तय कर लीजिए, चाहे सुबह हो या शाम, और उस समय पर रोज जाप कीजिए। नियमितता से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही जाप को भी अपनी रोज की आदत बना लीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और फिर आप बिना जाप किए रह ही नहीं पाएंगे। तीसरी बात, संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे 1000 बार जाप करना है तो जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप 100 बार ही करें, लेकिन पूरे भाव से करें। भगवान संख्या नहीं देखते, भाव देखते हैं। अगर आप सच्चे मन से 10 बार भी नाम लेंगे, वे 1000 बार के नाम के भाव जप से बेहतर हैं। चौथी बात, जाप के साथ साथ अच्छे कर्म भी कीजिए। सिर्फ जाप करने से काम नहीं चलेगा, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो जाप का कोई फायदा नहीं होगा। जाप और अच्छे कर्म, ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपको भगवान के गुणों को भी अपनाना चाहिए। दया, करुणा, ईमानदारी, सच्चाई, यह सब गुण है आपके जीवन में होने चाहिए। 5वीं बात, देरी रखे। कुछ लोग 2-4 दिन जाप करते हैं और फिर सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाप का असर होता है, लेकिन समय लगता है। जैसे आप बीज बोते हैं तो पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जाप का भी असर धीरे धीरे होता है। इसीलिए देरी रखिए, लगातार जाप करते रहिए और विश्वास रखिए, एक दिन जरूर फल मिलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहते हूँ जो लोग अक्सर जाप करते समय करते हैं। पहली गलती, जाप को बोझ समझना। कुछ लोग जाप इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि करना जरूरी है, वरना पाप लगेगा। लेकिन ये सोच गलत है। जाप कोई बोझ नहीं है, ये एक आनंद है, एक खुशी है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान के करीब हो जाते हैं, उनसे बात करते हैं। ये तो सबसे सुंदर अनुभव होना चाहिए, बोझ नहीं। दूसरी गलती है जाप को दिखावा बनाना। कुछ लोगों के सामने बड़ी माला लेकर बैठते हैं ताकि सब देखें कि कितने भक्त हैं, लेकिन घर में अकेले होते हैं तो जाप नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। जाप भगवान के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अगर आप सच्चे मन से जाप करना चाहते हैं तो चाहे कोई देखे या ना देखे, आप अपना जाप कीजिए। भगवान तो सब देख रहे हैं, उन्हें दिखाने की जरूरत है, लोगों को नहीं। तीसरी गलती है जाप में बदलाव की उम्मीद ना रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि जाप तो बस एक क्रिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जाप सिर्फ शब्दों का दोहराव बनकर रह जाएगा। जब आप जाप करें तो विश्वास रखिए कि ये आपको बदलेगा, ये आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा। ये विश्वास बहुत जरूरी है। चौथी गलती है जाप करते समय नकारात्मक सोचना। कुछ लोग जाप तो कर रहे हैं लेकिन साथ में सोच रहे हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है।
जब आप जाप कर रहे हैं तो सकारात्मक सोचिए कि भगवान मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा, मेरा जीवन सुंदर होगा। आपके विचार आपके जाप को प्रभावित करते हैं। 5वीं गलती है जाप करके भूल जाना। कुछ लोग सुबह जाप कर लेते हैं, फिर पूरे दिन उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने जाप किया था, फिर पूरे दिन वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा पहले करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जाप का असर पूरे दिन रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले भगवान को याद कीजिए। काम करते हुए भी मन में नाम ले सकते हैं, चलते फिरते भी नाम ले सकते हैं। ये सतत स्मरण बहुत शक्तिशाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग तरह के लोगों को जाप से कैसे फायदा हो सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता तो जाप आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। जब आप रोज जाप करेंगे तो आपका मन शांत होगा और पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं और ऑफिस में तनाव रहता है तो जाप आपको उस तनाव से निपटने की शक्ति देगा। आप शांत रहेंगे, धैर्य से काम करेंगे और बॉस या सहकर्मी की बातों से जल्दी परेशान नहीं होंगे। आपके काम में भी सुधार आएगा, क्योंकि जब मन शांत होगा तो काम भी अच्छा होता है। अगर आप घर पर हैं और परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हैं तो जाप आपको धैर्य देगा। घर में कई तरह की समस्याएं आती हैं, बच्चे परेशान करते हैं, काम बहुत होता है, लेकिन जाप करने से आप शांत रहेंगे और सबको प्यार से संभाल पाएंगे। आपका परिवार भी आप में बदलाव देखेगा और खुश होगा। अगर आप बीमार हैं या किसी शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे हैं तो जाप आपको मानसिक शक्ति देगा। बीमारी से लड़ना आसान हो जाएगा, दर्द सहना आसान हो जाएगा। कई बार जाप से चमत्कारी तरीके से बीमारी भी ठीक हो जाती है, लेकिन भले ही बीमारी ना ठीक भी हो, आपको उसे सहने की ताकत जरूर मिलेगी। अगर आप बुजुर्ग हैं और अकेलापन महसूस करते हैं तो जाप आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपको लगता है कि भगवान आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं। ये एहसास बहुत सुकून देने वाला होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जाप और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपको मृत्यु के डर से मुक्त करता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा जाप करे, कौन सा मंत्र बोले, तो मैं कहूँगा कि ये आप पर निर्भर करता है। आप जिस भगवान में विश्वास करते हैं उनका नाम लीजिए। अगर आप राम में विश्वास करते हैं तो राम राम या सीताराम बोलिए। अगर कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण कृष्ण या राधे कृष्ण बोलिए। अगर शिव में विश्वास है तो ओम नमः शिवाय बोलिए। अगर माता में विश्वास है तो जय माता दी या माता का कोई मंत्र बोलिए। ये सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ओम ये एक ही शब्द है लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या जाप करें तो सिर्फ ओम बोलिए। इसे बोलना भी बहुत आसान है और इसका असर बहुत गहरा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जाप शब्दों से ज्यादा भाव मायने रखता है। आप चाहे किसी भी भाषा में किसी भी तरीके से भगवान को पुकारे, अगर आपका भाव सच्चा है तो भगवान सुनते हैं। भगवान भाषा नहीं देखते, दिल देखते हैं। इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके दिल को छू जाए वही जाप कीजिए। कुछ लोग माला का इस्तेमाल करते हैं जाप के लिए। माला एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कितनी बार जाप हो गया। और माला पकड़कर बैठने से मन भी केंद्रित होता है, लेकिन माला जरूरी नहीं है, आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। कभी आप रास्ते में चल रहे हैं, कभी बस में बैठे हैं, कभी काम कर रहे हैं, ऐसे समय में भी आप माला तो नहीं ले सकते, लेकिन मन में जाप तो कर ही सकते हैं। असल में सबसे अच्छा जाप वे होता है जो आपके दिल से निकलता है, जो आपके सांसों के साथ चलता है। जब आप इतना जाप करते हैं कि आपकी आदत बन जाता है और हर समय हर पल आपके मन में भगवान का नाम गूंजता रहता है, ये स्थिति सबसे ऊंची है। उस स्थिति में आपको बैठकर जाप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका पूरे जीवन अपने आप जाप बन जाता है। अब मैं आपको कुछ व्यवहारिक सुझाव देना चाहता हूँ कि कैसे आप जाप को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। सुबह का समय जाप के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन भी शांत होता है। अगर आप सुबह आधा घंटे पहले उठकर जाप कर लें
तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दूसरा, एक निश्चित जगह बना लीजिए जाप के लिए। घर में एक कोना हो जहां आप रोज बैठकर जाप करें। वहां भगवान की तस्वीर रखिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। ये सब चीजें आपके मन को भक्ति भाव में लाने में मदद करती है। और जब आप रोज एक ही जगह जाप करते हैं तो उस जगह की ऊर्जा भी बदल जाती है, वह जगह पवित्र हो जाती है। तीसरा, शुरुआती छोटी कीजिए। अगर आपने कभी जाप नहीं किया है तो पूर्ण 1 घंटे का लक्ष्य मत बना लीजिए। पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए। जब 5 मिनट आसानी से होने लगे तो 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइए। ये तरीका ज्यादा टिकाऊ है। चौथा, परिवार को भी शामिल कीजिए। अगर आप अकेले जाप करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर पूरा परिवार मिलकर जाप करे तो और भी बेहतर है। बच्चों को भी सिखाइए। जब पूरा परिवार मिलकर भगवान का नाम लेता है तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। घर में शांति आती है, प्यार बढ़ते हैं, झगड़े कम होते हैं। पांचवा, अगर किसी दिन जाप छूट जाए तो अपराध बोध मत पालिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हैं या कोई जरूरी काम आ गया हो, तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। अगली कोशिश कीजिए कि ये बार बार ना हो। नियमितता बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जाप से और क्या क्या फायदे होते हैं जो शायद आप नहीं जानते। पहला फायदा है, आपकी नींद अच्छी आने लगती है। बहुत से लोग नींद ना आने की समस्या से परेशान रहते हैं, लेकिन जब आप रोज जाप करते हैं तो मन शांत होता है, चिंताएं कम होती है और आपको अच्छी नींद आती है। सोने से पहले कुछ देर जाप करना बहुत फायदेमंद है। दूसरा फायदा है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आपका स्वभाव सुधरता है, जब आप शांत रहते हैं, जब आप प्यार से बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग आपसे अच्छे से पेश आएंगे। आपके परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी रिश्ते सुधर सकते हैं जो पहले आपके दुश्मन थे। तीसरा फायदा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको लगता है कि भगवान आपके साथ हैं तो आप किसी भी काम को करने से डरते नहीं। आप नई चीजें करने की हिम्मत करते हैं, नए अवसरों को पकड़ते हैं, और क्योंकि आपका मन शांत है आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। चौथा फायदा है, आपकी सेहत में सुधार होता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि जो लोग प्रार्थना या ध्यान करते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, तनाव कम होता है और वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। जाप भी एक तरह का ध्यान नहीं है, इसीलिए इसके भी वही फायदे हैं। पांचवा फायदा है, आपको जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। बहुत से लोग भटके हुए रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करना है, क्यों करना है। लेकिन जब आप जाप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है, आपको पता चलता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत तृप्त हुई और संसार के कल्याण की कामना की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे।